साबिर साहब, ये तो है सियासत के ऐवानों की या सियासत की गुलाम गर्दिशों की सारी कहानी। दूसरी तरफ अवाम की सूरत हाल ये है कि वॉइस ऑफ जर्मनी ने रिपोर्ट किया है कि गुज़श्ता साल 7.5 लाख लोग पाकिस्तान के हालात से मायूस होकर मुल्क छोड़ गए। इस साल के सिर्फ पहले 3 महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में 2 लाख लोग मायूस होकर मुल्क छोड़ गए। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए 99 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, लोगों को सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए 99 लाख रुपए का बजट। आर्ट एंड कैपिटल कह रहा है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट बन चुका है। ये सियासत और इक़्तिदार की खींचातानी में मुल्क, अवाम, मईशत, निज़ाम कुछ रहेगा बाकी, फिर छोड़ेंगे ये लोग। अमीर यही तलख़ हकीकतें हैं। लगारी साहब भी बात कर रहे थे। बात यह है कि क्या ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासत इतनी ही खून आलूद रहे, जहरीली रहे, इंतकामी रहे कि सियासतदानों को बार-बार कोई भी सियासतदान हो, बार-बार उनको जेलों में डाला जाता रहे, उनको ज़िंदान खानों में डाला जाता रहे। इस तारीख़ को तब्दील नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, जो हमसे अलहदा हुए, बांग्लादेश, उससे हमें सबक नहीं सीखना चाहिए। इंडिया में कितने सियासतदान हैं जिनको जेलों में डाला जाता है और जिनके खिलाफ इस तरह के काम किए जाते हैं। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ तोड़ी जाती हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ना, जोड़ना क्या यही एक कौमी फ़रीज़ा है, अहम तरीन कौमी फ़रीज़ा है? क्या पाकिस्तान के अवाम को उनके अपनी पसंद के सियासी जमातों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपना वोट हक़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको जमहूरी रिवायात के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए? क्या सियासी जमातों को जमहूरी रिवायात के मुताबिक और आइन के मुताबिक काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? जब हम ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक वे में नहीं होने देते और उसके बाद फिर इंटरवीन करते हैं, तो इस वक्त भी आप देख लें पाकिस्तान के अवाम, क्यों पाकिस्तान के अवाम इग्नोर, पाकिस्तान के अवाम इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मफाद किसी को भी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। ये हर किसी की अपनी हर सियासी जमात ने, हर स्टेक होल्डर ने, मीडिया ने अपनी-अपनी जागीरें बनाई हुई हैं छोटी-छोटी। ये पाकिस्तान को जागीर के तौर पे ले रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी जागीर है, ये मेरी जागीर है, ये मेरी जागीर है, इसमें हम किसी को आने नहीं देंगे। स्टेट विद इन द स्टेट बन गई है ना। जी, और उसमें पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेचारे 1947 से लेके आज तक उनकी हालत-ए-ज़ार यही है। और होना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातों का एजेंडा जो है वो आता, उसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाता, उसको सब कुछ करने दिया जाता। लेकिन बार-बार हमने इतने तजर्बे कर लिए हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि अभी लगारी साहब कह रहे थे ना कि साउथ पंजाब सारा उड़ गया, फलां उड़ गया, तो ये इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। ये अलमिया है, ये ट्रेजेडी है कि हम अब इधर बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के सियासी जमातें जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन बिगाड़ते हैं। साबिर भाई, ये भी एक अलमिया है ना कि जो उसका बेनिफिशियरी होता है उसको ये अलमिया उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। माजी में तो किसी और ने इसको अपॉर्चुनिटी बनाया, आज इस हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि पीटीआई तोड़ गई। यही बात है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो एक ही चंक है। मसला ये है कि वो एक ही लोग हैं जिनको हम उर्फ़े आम में इलेक्टेबल्स कहते हैं। ये जो लगारी साहब कह रहे थे, ये सारे इलेक्टेबल्स की दास्तान है ना। और अगर आप पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब इसी इलाके से थे, फारूक लगारी साहब इसी इलाके से थे, और उसके बाद नवाब नसरुल्लाह खान साहब इसी इलाके में थे। तो वहीं से और फिर मंजूर मोहल, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जितने भी हैं, ये सारी खेप जो है वो इन्हीं फ्यूडल्स के, ये साउथ पंजाब का पूरा फ्यूडल्स, फिर अंदरूनी सिंध चले जाएं वो फ्यूडल्स, उन फ्यूडल्स के जरिए ही ये सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। और वही बार-बार चेहरे हमें नजर आते हैं। वही हमारे तरीन साहब हैं, वही अलीम खान हैं, वही लगारी हैं, वही मजारी हैं, वही दरेशक हैं, वही खोसे हैं। ये सारे के सारे एक पूरी, और हम इसको बहुत खुशी से बयान करते हैं कि जनाब आज कुछ अर्सा पहले हम इसको कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज का सफाया हो गया जी, साउथ पंजाब फारग हो गया। उससे पहले हम कह रहे थे पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया, ये सारा इलाका क्लियर हो गया। ऐसे लगते हैं, और इस वक्त हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो रहा, ये इलाका क्लियर हो गया। जैसे कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और वहां पे कोई ऐसे आ गए शर पसंद, तो इलाका क्लियर करवाया जा रहा है। अच्छा, ये इलाके
इलाके फतह किए जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साबिर साहब, आखिर में छोटा मुख्तसर जवाब आपसे और गारी साहब से। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जब इलेक्शन केस की समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि जी ये कानून तो हम जुम्मे से बना चुके हैं और ये नाफिजुल अमल हो गया है, सदर ने इसकी मंजूरी दे दी थी और अब इस कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में आर्टिकल 184(3) के तहत ना अहल होने वालों को अपील का हक मिल जाएगा। तो पलड़ा बराबर भी तो हो गया फिर साबिर साहब। अच्छा, उसमें ये जो 184(3) वाली आई है ना जी, इसमें अभी है थोड़ा सा, मेरा ख्याल है इनसे रह गई ये बात गवर्नमेंट साइड से। इसमें एक राइट ऑफ अपील का दिया गया जी 60 दिनों के अंदर अंदर। फौरी तौर पे जो फायदा होगा वो होगा, इलेक्शन वाले मामले तो उनको फायदा हो गया कि अब 29 फॉर एग्जांपल आज ये कानून बना है तो अब 60 दिन के अंदर अंदर इनको अपील फाइल करनी पड़ेगी इलेक्शन मैटर में जी, क्योंकि उसमें और दूसरा जो जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब वाला है ना, जहांगीर तरीन साहब एक राइट ऑफ अपील इस्तेमाल कर चुके हैं, उनकी नजरसानी की दरखास्त भी खारिज हो चुकी है और गालिबन नवाज शरीफ साहब की भी नजरसानी की दरखास्त खारिज हो चुकी है जी, और वो एक एक कर चुके हैं। अब ये सेकंड राइट ऑफ अपील कैसे मिलेगा, और वो इसी बेंच के सामने आना है, यानी कि नहीं वो अब उससे बड़ा बेंच बनेगा जो जिस बेंच ने फैसला दिया था। नहीं, वो बात ये है कि एक राइट ऑफ अपील दी है ना, सही है, एक राइट ऑफ अपील, ठीक है, एक राइट ऑफ अपील वो नजरसानी की अवेल कर चुके हैं दोनों, जहांगीर तरीन साहब भी, जिस पे आपका फरमाना यह है कि जब एक दफा उसको अवेल कर लिया तो दूसरी दफा कैसे मिल सकती है।